नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सभी बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। श्री भक्त चरितांक। महाराज श्री रामदास जी। श्री रामदास जी का जन्म काठियावाड़ के बाटावार गांव में एक अहेर के घर हुआ था। 4 वर्ष की उम्र में उनकी माता हो गई और दादाजी ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया और दादी ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। जब 10 वर्ष के हुए तब दादी भी स्वर्ग सिधार गई और पिता का भी देहांत हो गया। फिर तो वे भगवान पर भरोसा करके जंगल की ओर चल दिए। शाम हो गई और कोई गांव समीप न देखकर वे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। वहां अचानक उनको एक साधु का दर्शन हुआ। साधु ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है और अकेला यहाँ कैसे आया? रामदास ने जवाब दिया, बाबा मेरे माता पिता नहीं है, मैं असहाय हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ सूझता नहीं, इसीलिए रो रहा हूँ। साधु ने दया दृष्टि से देखा और कहा, बेटा जिसको कोई नहीं होता उसके भगवान है, इसीलिए घबरा मत। ववाणिया में रामबाई रहती है, तू उसके पास जा और वह जैसा कहे वैसा कर। बालक सवेरे वावाणिया पहुंचा। रामबाई उसकी मौसी थी। उसे पहचान कर उसने पास रख लिया। एक दिन रामबाई ने उससे कहा कि रामा आज तू रामायण बाज। पर वह तो अपढ़ था, बाजता कैसे? उसे साधु महाराज की बात याद आ गई। उसने रामायण हाथ में ली और दोहा चौपाई राग से गाकर भाव भरे अर्थ करने लगा। यह देखकर लोग चकित हो गए। एक रात को वीर भजन महादेव स्वप्न में आए और बोले कि तुम सायला जाओ और वहां लाल जी महाराज से दीक्षा लो और अपने राम नाम को सार्थक करो। रामदास सायला गए। लाल जी महाराज के ने अपने शिष्य कृष्णदास से दीक्षा करा दी और कहा, जा भाई, साधु होकर अभिमान न करना। साधु तो जगत की सेवा के लिए जन्म लेता है, इसीलिए तुम ववाणिया लौट जाओ और वहां साधुओं और तथा जगत की सेवा करो। रामदास ववाणिया लौट गए और भजन साधन में लग गए। वे जहाँ रहते राम स्मरण की माला उनके हाथ में रहती। रात को प्राय लोग उनको बैठकर माला जपते देखते। उनके यहाँ नित्य रामायण की कथा होती थी और बहुत से लोग कथा सुनने आते थे। उन्होंने वावाणिया और समीप के नवलखी बंदर दोनों जगह सदाव्रत बांटने का काम लगा दिया था। संवत 1956 में बड़ा भारी अकाल पड़ा। महाराज रामदास रोज सिझाया हुआ चना बांटने लगे। कोठरी ने कहा, महाराज रोज 10 मन चने लगते हैं, यूं कहाँ तक काम चलेगा? कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, भाई तुम साधु होकर ऐसा क्यों कहते हो? हमसे तुमसे कहीं कोई काम चलता है? हजारों हाथ वाले समर्थ प्रभु ही सब काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने त्याग वैराग्य भक्ति और ज्ञानोपदेश से भरे हुए भजन बनाए। उनकी राम भजनावली नाम की पुस्तक छपी है। बहुत सुंदर वाणी कही है। उनका जीवन बड़ा चमत्कारी था। संवत 1970 में फाल्गुन मास में सीता राम का स्मरण करते करते आपने अपनी आत्मा को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। भक्तवाणी अक्रूर। भगवान नारायण के जो दास के दास हैं, उनके दासानुदास का भी मैं दासानुदास हूँ।
उनके सिवा समस्त लोकों का तथा मनुष्य मात्र का दूसरा कोई स्वामी नहीं है। इस नाते मैं इस संसार में धन्याति धन्य हूँ। भक्त केशव दास जी। भक्त केशव दास जी जाति के चारण थे। काठियावाड़ में आबरणी गांव में निवासी थे। आबरणी गांव के निवासी थे। लड़कपन से ही साधु संतों की सेवा करते थे। 45 वर्ष की उम्र में आपने मेघ स्वामी से दीक्षा ली। उसके बाद अब उनके जीवन में महान परिवर्तन हुआ और वे भजन ध्यान समाधि में ही सारा समय लगाने लगे। वे महान विवेकशील थे। बहुत दूर दूर से साधक और भक्त उनका सत्संग करने आते थे। बालदास नामक खूनी चारण को उन्होंने अपने उपदेश से उच्च कोटि का साधु बना दिया था। दीक्षा लेने के बाद वे ध्रांगध्र ध्रांगध्रा के पास कांतरोड़ी गांव में रहने लगे। उनको उनको समाधि का पूरा अनुभव था। संवत 1960 में उनका देहांत हुआ। आज भी हजारों आदमी उनकी समाधि का दर्शन करके पवित्र होते हैं। श्रीमद स्वामी अनंताचार्य जी महाराज। श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य महान विद्वान भक्ति स्वरूप त्यागी महात्मा जगत गुरु श्रीमद अनंताचार्य जी स्वामी महाराज का वैकुंठवास अभी कुछ ही वर्षों पहले छपरा में हुआ था। उस समय आपकी अवस्था 63 वर्ष की थी। आपके वैकुंठवास से श्री वैष्णव समाज में जो स्थान रिक्त हुआ उसकी पूर्ति होना बहुत ही कठिन है। आपका जीवन बड़ा ही आदर्श था। आपका जन्म सन 1930 में 1930 की फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी शनिवार को मद्रास प्रांता अंतर्गत तिरुपति नामक स्थान में अपने नाना के यहाँ हुआ था। आपके पूर्वज जिनके कारण आपको प्रतिवादी भयंकर की उपाधि मिली, भगवान रामानुजाचार्य के सुपुत्र की 10वीं पीढ़ी में थे। शिष्य परंपरा के हिसाब से तो 8वीं पीढ़ी में ही आपका आविर्भाव हुआ था। अतः मूल पुरुष द्वारा स्थापित किए हुए जो 74 पीठ हैं उनमें से 36 पीठों के आप अधीश्वर थे। जब आपकी अवस्था 5 वर्ष की हुई तभी आप पाठशाला में प्रविष्ट करा दिए गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में आपका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ था। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद आपने वेदाध्ययन शुरू किया और 11 वर्ष की अवस्था तक षटकोप पाठशाला में पढ़ते रहे। तत्पश्चात उभयवर्धनी पाठशाला में आपका प्रवेश हुआ। 17 वर्ष की अवस्था से लेकर 21 वर्ष की अवस्था तक आपने अपने मामा श्री रंगाचार्य जी के यहाँ दर्शन वेदांत व्याकरण आदि शास्त्रों की पढ़ाई की तथा और भी अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तदंतर प्रतिपादन विषयक योग्यता बढ़ाने के लिए आपने गिरिवार्ण विधोलासीनी नामक सभा की स्थापना की। वैष्णव सम्मेलन की स्थापना भी आपके ही कर कमलों द्वारा हुई थी। आपने संपूर्ण भारत में भ्रमण करके सैकड़ों देव मंदिरों और रामानुज कुटों का निर्माण कराया था। रोल मारवाड़ के दिव्य देश और बंबई की फानसवाड़ी के वेंकटेश मंदिर के लिए तो आपको अत्यधिक त्याग और कष्ट उठाना पड़ा था। उन दिनों मंदिर में क्रमशः आपको 3 लाख और 8 लाख की संपत्ति संग्रह करके लगानी पड़ी थी। भीलों की अशिक्षा देखकर आपका दयार्द हृदय द्रवित हो गया था और आपने उनके प्रांतों में अनेक विद्यालय और छात्रावास बनाए थे। धर्मचार्य में भी आपने खूब भाग लिया था। सनातन धर्म सभा और वर्णाश्रम स्वराज्य संघ के कई महाधिवेशनों में आप
सम्मिलित हुए थे। आपका प्रकांड पांडित्य देखकर कलकत्ते के विद्वानों ने आपको वेदांत वारिनिधि वारिनिधि की उपाधि दी थी। उसी प्रकार विद्या प्रचार के क्षेत्र में भी आपके द्वारा पर्याप्त काम हुआ था। सन 1918 में आपके सुदर्शन यंत्रालय की नींव डाली थी। आपने सुदर्शन यंत्रालय की नींव डाली थी, जिसके द्वारा संस्कृत भाषा के अनेक सुंदर ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। संस्कृत संस्कृत भाषा की कई पत्र पत्रिकाएं भी आपके तत्वाधान में निकली थी। तात्पर्य यह कि आपके भक्ति प्रचार के लिए भिन्न विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पूर्वक कार्य किया गया था और आप एक प्रचुर साधन संपन्न आचार्य थे, परंतु फिर भी आप में अहम भाव प्राय नहीं था और न जीवन में कहीं संग्रह की ओर ही आपका ध्यान गया था, बल्कि आपने जो कुछ किया अथवा आप में जितनी भी शक्तियां थी, वे कीर्ति और यश की प्राप्ति के लिए नहीं, वरन भगवत सेवा के लिए थी। व्यक्ति जीवन को आपका इतना अल्प अल्पव्ययी और सीधा साधा था कि आपका दर्शन करते ही प्राचीन काल के ऋषि मुनियों का स्मरण हो आता था और हृदय में सात्विकता आ जाती थी। जरा भी नहीं मालूम होता था कि आप इतने बड़े गद्दीधर हैं। आप सबसे दिल खोलकर मिलते थे। अंतिम समय में आपके उपदेशों का जिनको सुनने के लिए सर्वत्र ही जनता समुत्सुक रहा करती थी, एकमात्र विषय भगवत चरणागति रह गया था। संकीर्तन और भगवान नाम जप के महात्म्य पर भी आप खूब बोलते थे। इन सब विषयों पर भाषण देते समय आप में जो तन्मयता आ जाती आ जाती थी, उसे देखते ही बनता था। आज आपके अभाव का अनुभव कौन नहीं करता। परमाचार्य श्री युगलानंद शरण जी महाराज संवत 1875 की कार्तिक शुक्ल 7 को फाल्गुन नदी के तटवर्ती इस्लामपुर के सारस्वत ब्राह्मण वंश में आपका जन्म हुआ था। उपनयन और विद्याध्ययन के पश्चात आप विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करने लगे। उस समय आप नदी के किनारे किसी झाड़ी के नीचे बैठकर भगवत भजन में तल्लीन हो जाते। भूख प्यास बिसर जाती, बड़े प्रेम से भगवान शंकर की आराधना करते। आप संगीत विद्या और मल विद्या में भी बड़े निपुण थे। कहते हैं कि स्वप्न में स्वयं भगवान शंकर ने दर्शन देकर आपको षडक्षर ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः मंत्र राज का उपदेश किया था। भक्त श्री माली जी की आज्ञा से आप चिरान निवासी श्री स्वामी जीवाराम जी महाराज से संस्कार कराकर वैष्णव हुए। तब से अनेकों स्थानों में विभिन्न महापुरुषों से सत्संग करते रहे। अनेक तीर्थों में होकर श्री अवध जी पहुंचे। वर्षों मौन रहकर अनुष्ठान किया। सीताराम जी के अतिरिक्त 5वें अक्षर का उच्चारण नहीं करते थे। सीताराम 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 सीताराम। एक समय जो कि 2 रोटी पाकर सरयू जल का पान करते। एक समय जो कि 2 रोटी पाकर सरयू जल का पान करते, उनके आशीर्वाद से बहुतों का सांसारिक कल्याण हुआ। आपने अनेकों मंदिर बनवाए। सिपाही विद्रोह के समय इनके स्थान के पास ही छावनी बन गई थी। आपका सुयश सुनकर फौज के
कमांडर ने गवर्नमेंट को लिखा और उसके फलस्वरूप निर्मली कुंड की 52 बीघा जमीन सर्वदा के लिए उन्हें माफी दी गई। रीवा के दीवान ने मंदिर बनवाए और गांव लगा दिए। इनके बनाए हुए एक से एक बढ़कर 86 ग्रंथ हैं। मुमुक्षु जनों को उनका अध्ययन करना चाहिए। आपके सदुपदेश से बहुतों का कल्याण हुआ। कल्याण के पाठक आपके उपदेशों से बहुत कुछ परिचित हैं। भक्तवाणी, हे अनंत गुण अप्रेमय सीतापते, मैं आपका ही मंत्र जपता हूँ। हे अभिराम राम, आपके चरण संसार सागर से पार करने के लिए सुदृढ़ जहाज रूप हैं। शिव और ब्रह्मा सर्वदा उनकी सेवा करते हैं। हे नाथ, मैं सर्वदा आपके दासों का दास बना रहूं। श्री जानकी वर चरण जी महाराज फैजाबाद जिले के कलासपुर नामक ग्राम में मेहरबान मिश्र नामक एक सरयू पारी ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ था। छोटी उम्र में ही ये संस्कृत और फारसी के अद्भुत विद्वान हो गए। युवावस्था में माता पिता ने विवाह कर दिया। अनन्य शिवाराधना के फल स्वरूप श्री युगलानन्य शरण स्वामी ने प्रसन्न होकर उन्हें श्री सीताराम इस युगल मंत्र की दीक्षा दी। दीक्षा के बाद काशी में रहकर इन्होंने संख्या आदि षट दर्शनों का माता पिता ने विवाह कर दिया। अनन्य शिवाराधना के फल स्वरूप श्री युगला ने शरण स्वामी ने प्रसन्न होकर उन्हें श्री सीताराम इस युगल मंत्र की दीक्षा दी। दीक्षा के बाद काशी में रहकर इन्होंने संख्यादि षड दर्शनों का विशेष अध्ययन किया। उसी समय इनका मन गृह आदि से बिल्कुल हट गया। घर छोड़कर अन्यान्य भाव से भजन करते हुए इन्हें शीघ्र ही भगवत कृपा की प्राप्ति हो गई। थोड़े दिनों बाद गुरु आज्ञा से ये चित्रकूट चले गए और वहां गुरु सेवा करने लगे। वहां से श्री नीलाचल धाम, कामाक्षा आदि तीर्थ स्थानों में होते हुए फिर श्री अयोध्या जी आ गए। फिर काशी में 1 वर्ष रहकर तपस्या की। वहां से रीवा गए। वहां के दीवान द्वारा उपस्थित की हुई नाना भोग सामग्रियों से घबरा कर भाग कर चित्रकूट चले गए। चित्रकूट में से बंगाल में रामपुर, चिचोड़ा और मुर्शिदाबाद होते हुए फिर अवध में आ गए। उनका त्याग तो अद्वितीय था ही। चिचोड़ा की काकुरवाणी के महंत और मुर्शिदाबाद के गोपाल दास महंत ने इन्हें महंती देनी चाहिए, परंतु ये तुरंत वहां से चुपके से खिसक गए। अवध से सुल्तानपुर जाकर वहां कई मास रहे। वहां से कहीं जाते समय ये एक भयंकर जंगल में जा पहुंचे। जंगल में ही रात्रि हो गई। ये एक वृक्ष के नीचे भूखे ही पड़ रहे। उस समय लीलामय ने सुंदर बालक का रूप धारण करके उन्हें भोजन बनाकर खिलाया और तुरंत अदृश्य हो गए। गुरु आज्ञा पाकर फिर ये काशी, हरिद्वार, गंगा तीर, बद्रिकाश्रम आदि की यात्रा करते हुए अवध आए। इसके बाद 3 बार जनकपुरी गए और वृंदावन एवं पंजाब प्रांत की यात्रा की। जनकपुरी में इन्हें
अतिशय सुख की प्राप्ति हुई। अतः एक बार फिर बद्री का आश्रम की यात्रा करके पुनः मिथिलापुरी में ही कुटी बनाकर रहने लगे। श्री महाराज जी ने अनेक जिज्ञासुओं को साधन मार्ग में अग्रसर किया तथा अनेकों को भगवत भजन में प्रवृत्त किया। करुणा और उदारता के तो वे समुद्र ही थे। भगवान के प्राय सभी गुण भक्त में उतर आए थे। इस प्रकार अपनी दिव्य लीलाओं से धरती तल को पवित्र करते हुए संवत 1958 ईस्वी की माघी अमावस्या को श्री महाराज जी सरयू तट पर देह त्याग कर श्री साकेत धाम पधार गए। स्वामी राम वल्लभा शरण जी बारंबार की बारम बारंब की जिले बाराबंकी जिले के तिलोकपुर गांव में विक्रम संवत 1915 की फाल्गुन शुक्ला तृतीया सोमवार को वो स्वामी श्री राम वल्लभा शरण जी का आविर्भाव हुआ। आपके पिता का नाम था पंडित गणेश दत्त। पंडित गणेश दत्त जी बड़े ही आस्तिक पुरुष थे और श्रीमद् भागवत पर आपकी विशेष ममता थी। राम वल्लभा शरण जी का पहला नाम बलदेव था। एक बार आप माता पिता के साथ श्री अयोध्या जी आए। स्वप्न में श्री रघुनाथ दास जी के दर्शन हुए और आप खूब जोर जोर से रोने लगे। किसी तरह आपके पिता का नाम पंडित गणेश दत्त जी बड़े ही आस्तिक पुरुष थे और श्रीमद् भागवत पर आपकी विशेष ममता थी। श्री राम वल्लभा शरण जी का पहला नाम बलदेव था। एक बार आप माता पिता के साथ श्री अयोध्या आए। स्वप्न में श्री रघुनाथ दास जी के दर्शन हुए और आप खूब जोर जोर से रोने लगे। किसी तरह भी चुप नहीं होते थे। स्वप्न में ही श्री रघुनाथ दास जी के अनुग्रह से आपको श्री सीता लक्ष्मण की अत्यंत दिव्य तेजोमय मूर्ति के दर्शन हुए। अब तो आपका जीवन आमूल बदल गया। पिता की मृत्यु के अनंतर लोगों के आग्रह पर आपने गुड़ का व्यापार शुरू किया, परंतु ये सभी गुड़ साधु महात्मा गरीब अनाथों में ही बांट देते। प्रभु जिसे प्रभु प्रभु अपनी ओर ले लेना चाहता है उसे संसार के किसी भी व्यापार में उलझने नहीं देता और इसीलिए उसमें सफलता भी नहीं मिलने देता। फिर नहीं तो सफलता से ही उत्तरोत्तर आसक्ति बढ़ने लगती है। धंधा रोजगार सब छोड़ छाड़ कर आप श्री जगन्नाथ धाम दर्शन के लिए चले और बीच में काशी ठहरे। आपने भगवान श्री विश्वनाथ जी से श्री सीताराम जी के नाम रूप लीला धाम के अनन्य भक्ति प्रीति मांगी। श्री जगन्नाथ जी पहुंचकर आपकी स्थिति विचित्र हो गई। आनंदातिरेक में आप तन मन की सारी सुध बुध खो बैठे। वहां श्री हनुमान जी के दर्शन करके आप कृतकृत्य हो गए। श्री अयोध्या जी में आकर आप श्री हरि भक्ति माई के स्थान पर ठहरे और अपनी इच्छा माई जी से कह सुनाई। माई जी ने आप कहा कि श्री सरयू जी में स्नान कर आओ तो मैं बतलाऊं कि क्या करना चाहिए। आपको यह सुनकर अत्यंत उत्कंठा हुई। आपने श्री राम गंगा में स्नान कर श्री सीताराम के चरणों में प्रीति मांगी। स्नान से लौटकर श्री माई जी ने अनंत श्री पंडित राज श्री जानकी वर शरण जी महाराज को इनका परिचय देते हुए कहा कि ये गुरुमुख होने आए हैं, ब्राह्मण के लड़के हैं। उस समय आपकी अवस्था 24 या 25 वर्ष की थी। उन्हें देखकर महाराज श्री जानकी वर शरण जी बहुत प्रसन्न हुए और पूजा के घर से श्री रामरज आचमनी गंगाजली में श्री सरयू जल तुलसी दल कंठी माला पंचमुद्रा और एक छोटी सी काफी ये चीजें मंगवाई और विधिवत आपकी दीक्षा हुई। अब आपका नाम राम वल्लभा शरण जी हुआ।
आपको भगवान श्री राम, भगवती श्री सीता और श्री लक्ष्मण जी के कई बार कई स्थानों पर दर्शन हुए। लीला स्वरूपों में आपकी बड़ी आस्था थी। आपने याविजन कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं। आपकी गुरु भक्ति संसार में सदा के लिए आदर्श रूप में बनी रहेगी। गुरु आज्ञा के बिना आपने कभी कुछ किया ही नहीं। सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई कि आप सजीव मूर्ति ही थे। सदैव श्री सीताराम जी के रस में डूबे रहते। संवत 1988 की वैशाख शुक्ला नवमी को जो जानकी नवमी कहलाती है, आपने अपने प्रयाण की बात अपने एक अंतरंग शिष्य से कह दी। उसी ने तीसरे दिन एकादशी की रात्रि में 3 बजे महाप्रयाण की तैयारी आपने की। नाम ध्वनि के बीच आपने श्री भगवान की सेवा की। प्रातः काल 6 बजे ज्यों ही मंदिर की आरती का घड़ी घंटा बजा, क्यों ही आपने अपने को भगवान श्री राम के चरणों में निवेदित कर दिया। पूर्ण श्रृंगार करके सुंदर सजे विमान पर सवार होकर बड़ी धूमधाम से आप चले और श्री राम घाट पर श्री सरयू कुंज में जाकर विश्राम किया। पंडित श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज, भगवान की भक्ति ही वास्तविक संपत्ति है। इसका वही प्राणी पूर्ण अधिकारी होता है जो भगवान के रूप, लावण्य, सौंदर्य, माधुर्य और लीला रस का आस्वादन कर आत्म कल्याण की पवित्र साधना में निरंतर तल्लीन रहता है। श्री दशरथ नंदन राम के असीम सौंदर्य सागर में निमग्न होकर रहने वाले संत शिरोमणि रसिक भक्त श्री वल्लभा शरण जी महाराज के जीवन में इसी तरह की दिव्य संपत्ति के अवतरण ने भक्ति के प्रमुख क्षेत्र भगवान की लीला भूमि में अवध में भगवती सरयू के पवित्र तट पर आस्तिकता का पांचजन्य फूका था। पंडित श्री राम वल्लभ शरण जी महाराज का जन्म संवत 1915 ईस्वी में आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को बुंदेलखंड के पन्ना राज में रणेह ग्राम में हुआ था। उनके पिता रामलाल जी और माता रमा देवी पर श्री भगवान और संतों की बड़ी कृपा थी। श्री राम वल्लभा शरण जी के बचपन का नाम धनुषधारी था। वे जन्मजात भक्त थे। उनकी बाल्यावस्था का अधिकांश कोड़ी ग्राम में बीता। एक समय रहण से आपने पिता माता के साथ कहीं जा रहे थे। सघन वन में एक महात्मा का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने बालक धनुषधरी को फिर दर्शन देने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद उन्होंने फिर दर्शन दिया। बालक धनुषधारी ने कोड़ी ग्राम में अपने माता पिता की छत्र छाया में श्री हनुमान जी के मंदिर में नित्य दर्शन कर उनकी पूजा और उपासना करके उनसे राम भक्ति का वरदान मांगा। उन्होंने काशी जाकर विद्यादान करना चाहा, पर श्री हनुमान जी ने समाधि अवस्था में उन्हें न जाने का आदेश दिया। वे संवत 1933 चैत्र शुक्ला नवमी श्री राम नवमी के दिन मंदिर के अध्यक्ष संत प्रवर राम वचन दास जी राम मंत्र राज जी की दीक्षा लेकर राम मंत्र राज की दीक्षा लेकर एक अपरिचित की तरह ग्राम की सीमा पर पूर्ण वैराग्य, तप और ब्रह्मचर्य के साथ एकांत सेवन करने लगे। श्री हनुमान जी की कृपा से उनका श्री राम के की दिव्य लीलाओं के पूर्ण प्रति अनुराग हो गया। श्री राम भक्ति के प्रचार को उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य स्थिर किया। संवत 1935
20वीं में इन्होंने निवृत्ति मार्ग की भिक्षा लेकर अपना भक्ति पथ प्रशस्त कर लिया। इसी समय महात्मा जी इनका दूसरा नाम श्री राम वल्लभाशरण रखा। बौणी में अयोध्या के प्रसिद्ध रामायणी रामदास जी के श्री मुख से राम कथा का रसास्वादन करके वे अपने गुरु के आदेश से उनके साथ ही तीर्थ भ्रमण में के लिए निकल पड़े। वे श्री रामदास जी के सत्संग और संपर्क से अत्यंत प्रभावित थे। चित्रकूट भ्रमण काल में एक दिन सहसा आकाश में काले बादल छा गए, जल वृष्टि होने लगी। भगवान श्री राम की चरण धूलि से अंकित शिलाखंडों को चूमने वाले पर्वतीय झरने में वे स्नान करने लगे कि एक विशालकाय बंदर ने उनका हाथ पकड़कर जलधारा में अलग खींच लिया जलधारा अलग खींच लिया। उसी समय एक शिला जल की धारा से टूटकर उसी जगह आकर गिरी जहां श्री राम वल्लभाशरण जी स्नान कर रहे थे। इधर वह वानर अदृश्य हो गया। अब उनका रहस्य मालूम अब उनको रहस्य मालूम हुआ कि इस प्रकार हाथ पकड़कर जलधारा से हटाकर प्राण बचाने वाले श्री हनुमान जी थे। यूं श्री हनुमान जी के दर्शन कर उन्होंने अपने आप को परम कृतार्थ माना। प्रयाग से आगे बढ़ने पर ने बाजार के वैष्णव भक्त जानकी दास को धन्य कर वे अवधवासी महात्मा हरिदास जी के साथ काशी आए। काशी में स्वप्न में भगवान शंकर ने दर्शन देकर उनको अयोध्या जाने का आदेश दिया। संवत 1938 ईस्वी के अक्षय नवमी को उन्होंने जन्म जन्म से चिर परिचित श्री अयोध्या धाम में प्रवेश करके राम भक्ति की भागीरथी में अध्यात्म आत्माभिषेक किया। अपने प्राणेश्वर की राजधानी की परिक्रमा की। उनके अंग अंग में दिव्यता समा गई। नैनों में सरयू की पवित्र तरंगों और कनक भवन के दर्शनों की अभिरामता का रस होने लगा। कान सीताराम की अमृत ध्वनि से पूर्ण चैतन्य हो उठे। रसना ने राम के वैदिक रूप की जय ध्वनि की। हाथ राम की चरण धूलि से मस्तक को अलंकृत करने के लिए बढ़े तो आजीवन बड़े ही रह गए। फिर परिक्रमा के लिए उठे तो उठे ही रह गए। जनक नंदिनी के चरणाविंद पर मस्तक वंदना के लिए नत हुआ तो साकेत प्रवेश पर्यंत नत ही रह गया। पंडित श्री राम वल्लभाचारण जी महाराज की साधना, आराधना और उपासना अवध की दिव्यता की श्री वृद्धि में सफल हो गई। श्री अयोध्या में उन्हें बाल्य अवस्था में दर्शन देने वाले चिर परिचित संत श्री विद्यादास जी महाराज के दर्शन हुए। वे उनके अंतरंग शिष्य हो गए। इस समय पंडित जी का जीवन सर्वथा भजन में था। आठों पहर भजन सत्संग के ही बीतते थे। श्री विद्यादास जी के प्रति आदर बुद्धि से उन्हीं के आदेश से श्री राम वल्लभाचरण जी ने राम कथा अमृत लहरी में समस्त अयोध्या को संपालित कर दिया। कभी विनय पत्रिका और गीतावली की व्याख्या चलती थी तो कभी रामचरितमानस में संत परमहंस और भक्त मंडली विहार करती थी। भगवत लीला चिंतन में श्री राम वल्लभाचरण जी महाराज इतने उन्मुक्त रहते थे कि कभी कभी वे ब्रह्म ज्ञान शून्य हो जाते थे। एक समय दोपहर को वे कुएं पर जल भर रहे थे। अचानक गुनगुना उठे, कहूं कपि सब रघुरात कृपा करी, हरिये निज वियोग संभव दुख। ठहरे
ठहरे भक्त ही जानकी की विरह लीला का चित्र सामने आ गया। राघवेंद्र की प्राण प्रिया राक्षस राज के अशोक वन में तड़पती हो और भक्त यूं ही खड़ा रहे, पैर लड़खड़ा ही तो गए, कुएं में गिर पड़े। पर आश्चर्य तो यह था कि पर निकाले जाने पर वस्त्र तक नहीं भीगा था। श्री राम जी की लीला ने में उनकी अचल अनुरक्ति अनुरक्ति थी। वे राम लीला मंडल की श्रृंगार समलंकृत स्वरूपों में पूर्ण भागवती निष्ठा रखते थे। उनकी भक्ति निष्ठा, कथा सुधा और अध्यात्म विद्या की पूर्ण संपन्नता से आकृष्ट होकर भक्तों और शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। उनकी कथाकारिता से प्रसन्न होकर कौंडी से महात्मा रामवचन दास जी ने भी रामवचन दास जी भी चले आए। पंडित श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज ने उनके प्रति अपनी पवित्र गुरु निष्ठा नितांत अक्षुण्ण रखी। संवत सन 1951 ईस्वी में महात्मा विद्यादास जी और रामवचन दास जी महाराज की साकेत प्राप्ति के बाद पंडित श्री राम वल्लभ शरण जी का मन बहुत खिन्न हो गया। भगवान श्री राम के रंगीले सखा भक्त सिया राम शरण जी और रस रंगमणि के साथ विशेष आग्रह के फलस्वरूप वे कुछ दिनों के लिए चित्रकूट चले आए। वहां श्री हनुमान जी के दर्शन देने पर उनके जन्म जन्म के लिए राम भक्ति मांगी उनसे जन्म जन्म के लिए राम भक्ति मांगी। चित्रकूट से वृंदावन आए राशेश्वर श्री नंद नंदन की दिव्य झांकी का रसास्वादन कर वे अयोध्या लौट आए। वे स्थायी रूप से जानकी घाट पर रहने लगे। वे कैंकर्यानिष्ठ के संत थे। श्री राम के चरण कमलों की सेवा में उनका जीवन समर्पित था। एक समय श्री सरयू ने अयोध्या छोड़कर 3 मील की दूरी पर अपनी धारा स्थिर कर ली। संत मंडली ने के प्रार्थना करने पर पंडित राम वल्लभाशरण जी ने उनसे अयोध्या के ही सन्निकट रहने की कृपा याचना की। सरयू ने धारा बदल दी। उनका जल अयोध्या का स्पर्श करने लगा। संवत 1998 ईस्वी की कार्तिक शुक्ला दशमी को उन्होंने दिव्य साकेत धाम की यात्रा की। अंतिम समय सीताराम की जय ध्वनि लहरी में कनक भवनाधिपति श्री राघवेंद्र जी और जानकी जनक नंदिनी का चरणामृत पान कर उन्होंने खंड समाधि ली। महात्मा पंडित श्री वल्लभाशरण जी महाराज आदर्श संत, लीला रसिक, परम भगवत भक्त थे। स्वामी श्री सियाराम शरण जी, श्री रूपलता जी, श्री अयोध्या जी के प्रसिद्ध महात्मा श्री रूपलता जी ही जो पुजारी जी के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं, सियाराम शरण जी थे। इनका सेवा प्रकार गहरी भक्ति और उच्च ज्ञानावस्था अनुपम थी। वे बड़े ही सेवा ध्यान ज्ञान निष्ठ थे। उन्होंने श्री राम घाट अयोध्या जी में प्रथम बहुत समय तक एकांत में बैठकर निरंतर प्रेम मग्न रहकर भजन किया। फिर भगवत कृपा से उनकी भजन शक्ति बढ़ गई। भजन में एक समय चतुर्थ प्रहर में 1 पैसे भर भिगोया भोजन में एक समय चतुर्थ पहर में 1 पैसे भर भिगोया चना चबाकर ये शरीर पोषण कर लेते थे। इतना ही शरीर को भाड़ा देने और शुदा कुत्ती को टुकड़ा डालने के रूप में ही था। यही समय एक मुहूर्त मात्र बातचीत कर लेने का था इनका, और सब समय दिन रात भजन ध्यान में लगता था।
इतना इतना हो जाने पर ईश्वर अनुग्रह से आपको श्री अयोध्या जी के सुप्रसिद्ध कनक भवन में भगवत पूजा का कार्य मिला। इसे आपने बड़े चाव भाव, तन मन पूर्ण तल्लीनता और हार्दिक भक्ति से किया। तभी से ये पुजारी जी विख्यात हो गए। श्री वाल्मीकि रामायण का नवाग्रह नवाग्रह पारायण बड़ी उत्तमता से किया करते थे। आप अच्छे पंडित और कवि थे। इनकी रची हुई अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, जिनमें विनय चालीसी और अष्टयाम हमारे संग्रह में ही विनय चालीसी से 5 दोहे नीचे दिए जाते हैं। ये वे 5 उत्तम दोहे हैं जिनको छापने वालों ने छोड़ दिया अथवा उनको प्राप्त नहीं हुए। हमारे पास की प्राचीन प्रामाणिक हस्तलिखित पुस्तक में ये दोहे हैं। ये दोहे बहुत अर्थ और सार भरे हैं। आपके ही सदुद्योग सदुद्योग परिश्रम और साधन से श्री अयोध्या जी के श्री रामकोट में श्री आनंद भवन नाम का उत्तम विशाल स्थान बना, जिसका अच्छा प्रबंध है और जहाँ श्री जी की सेवा आदि उत्तमता से होती है। अंतोगत्वा बड़ी अवस्था में आप संवत 1950 की वैशाख वदी 11 एकादशी को श्री साकेत धाम परम धाम पधार गए। आपके कई शिष्य थे। उनमें जयपुर के श्री सीताराम जी के बड़े मंदिर प्रसिद्ध सेठ लुणक लुणकरण जी नाटाणी का बनवाया शिखरबंद बाजार की आमेर की चौपड़ में के सुविख्यात महंत भक्तवर श्री स्वामी रामानुज दास जी मुख्य थे। ये 5 दोहे ये हैं। चतुरानंद गही कलम को रचे अनेकन छंद, सिय मुख समता न लही, लिखत मिटावत चंद, माइक तन से नहीं बने निर्माइक तस्वीर, कृपा करे लिए लाडली पावे दिव्य शरीर, स्वरूप को पाई के पर स्वरूप दर्शाई, तुरिया लखी तुरिया भई, आवागमन नसाई, कौन कहे अब को सुने, छवि के छवि दर्शाए, भरी पुत्री लोन की हरि जू सिंधु समाये, परा अवस्था में सदा रहत सदा यह भृत्य, कृपा लड़ेती लाल की सेवा दिनी नित्य। अष्टयाम की रचना भी इनकी बहुत सरस और सार भरी है, जिनसे भक्ति रस और सेवा रहस्य का तत्व अच्छा प्राप्त होता है। और भक्त श्री हंस हंसकला हंसकला जी भक्त श्री हंसकला जी सारण जिले में गंगा और सरयू के संगम के समीप गंगहरा नाम का एक गांव है। संवत 1888 में वहीं नागा पाठक का जन्म हुआ। वैराग्य और शांति आपके जीवन में चीर सहचर थे। आपने बहुत थोड़े अवस्था में घर छोड़कर जंगल का रास्ता लिया। आप श्री वेदनाथ धाम पहुंचे। वहां भगवान श्री आशुतोष के दर्शन हुए। पास की एक झोपड़ी में छिपकर आप निरंतर साधना करते और नित्य नियम पूर्वक श्री भगवान शंकर के दर्शन के लिए आया करते थे। भगवान श्री शंकर ने 6ठे महीने आपको एक यति के रूप में दर्शन दिया और आदेश किया कि लक्ष्मणपुर के झारखंडी स्थान में महात्मा रामदास जी नृत्य कला जी का दर्शन करो। आप लक्ष्मीपुर पहुंचे और महात्मा रामदास जी ने आपको अच्छी तरह अपना लिया। आपको शरणागति मंत्र तथा विरक्त सन्यासी का बना दिया तथा आपका नाम रामचरण दास हंसकला रखा। आपका शील स्वभाव और वात्सल्य प्रेम संसार के लिए आदर्श स्वरूप था। भगवत प्रेम की तो आप मूर्ति ही थे। भगवान नाम स्मरण तथा कीर्तन में आपकी बड़ी निष्ठा थी। अश्वनी शुक्ला द्वादशी संवत 1900
68 को आपने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और श्री साकेत धाम की महायात्रा की। भक्त श्री रूप कला जी। वैष्णव रत्न श्री रूप कला जी एक उच्च कोटि के महात्मा थे। आपके प्रभाव से हजारों पथ भ्रष्ट भ्रांत नास्तिकों ने भगवान की सत्ता में विश्वास करके सन्मार्ग का अवलंबन किया। हजारों दुराचारियों के जीवन सुधर गए। हजारों नर नारियों ने मांसाहार छोड़ा। आप संत समाज के एक अमूल्य रत्न तथा महान गौरव स्वरूप थे। श्री रूप कला जी पर आरंभ से ही भगवत कृपा रही। आप जिस आश्रम में रहे आपने उसके नियमों को तत्परता के साथ पालन किया और उसी में अपनी उन्नति की। 30 वर्ष तक बिहार प्रांत में शिक्षा विभाग के दायित्वपूर्ण पदों का भार वहन करते हुए भी आप निरंतर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते ही गए एवं विभिन्नता में रहते हुए भी अपने अनन्यता के भाव को आपने दृढ़ता रखा। भगवत भक्ति एवं वैराग्य साधना का तो क्या कहना है। इसके लिए तो मानो आपने जन्म ही ग्रहण कर लिया था। आप उठते बैठते चलते फिरते निरंतर अपने प्रेम में स्वामी के पाद पद्म में सखी भाव से लो लगाए रहे। इसी अनुराग के कारण इष्ट देव की भी आप पर विशेष कृपा रही तथा आश्चर्यमयी एवं रहस्यमयी रीति से सभी कठिनाइयों में आपको सहायता मिलती गई। एक बार कर्ज चुकाने के लिए आपको कुछ रुपयों की बड़ी आवश्यकता थी। सर्वत्र चेष्टा करके हार गए, किंतु कहीं भी रुपयों का प्रबंध होता नजर नहीं आया। तब आप भगवान पर भरोसा करके बैठ गए। उसी दिन संध्या समय आपके पास एक अपरिचित व्यक्ति आया और उसने सबके सामने आपके हाथों में एक लिफाफा देकर कहा, आपसे कुछ बातें करनी है, इसे अपने पास रखिए, मैं अभी आता हूँ। लिफाफा कई दिनों तक हो यूं ही आपके पास पड़ा रहा। वह आदमी फिर लौट कर नहीं आया। अंत में जब खोला गया तब उसमें इतने ही रुपए मिले जितने की आपको जरूरत थी। श्री रूप कला जी ने जब अपना पद परित्याग किया उस समय आपकी अवस्था केवल 54 वर्ष की थी। सरकारी नियमों के अनुसार आप कम से कम 1 वर्ष और नौकरी कर सकते थे, किंतु उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिससे आप बिल्कुल प्रेम मुग्ध हो गए तथा आपके लिए सब अब फिर क्षण भर भी नौकरी में रहना असंभव हो उठा। आप स्कूल निरीक्षणार्थ भेटा रेलवे स्टेशन से कई मील दक्षिण पटना जिले के एक देहात में गए थे। उसी समय तत्कालीन शिक्षा विभाग के डायरेक्टर मिस्टर क्राफ्ट पटना आए। इंस्पेक्टर मार्टिन साहब ने आपके पास पत्र भेजा जिसमें डायरेक्टर साहब के कलकत्ता लौट जाने के पूर्व एक महत्वपूर्ण विषय पर उनकी सम्मति लेने का आदेश किया गया था। पत्र आपको ऐसे समय में मिला जब पटना से डायरेक्टर साहब की बड़ी गाड़ी खुलने के में केवल 15-20 मिनट बाकी रह गए थे। इतने समय में पटना पहुंचना सर्वथा असंभव था। वे बड़े चिंताकुल हो गए और मारे फिक्र के उनकी आंखें झप गई। कुछ देर बाद कान में घंटी की आवाज पड़ने से आप चौंक कर उठे और अपने को सारे आवश्यकीय कागजों के साथ कचहरी में के कपड़े पहने पटना स्टेशन के वेटिंग रूम में पाया। गाड़ी दानापुर से छूट चुकी थी। आपने प्लेटफॉर्म पर जाकर डायरेक्टर साहब से बातें की तथा गाड़ी छूट जाने पर फिर वेटिंग रूम में जाकर इस आश्चर्यमयी घटना पर विचार करने लगे। इसी चिंता में आपको फिर नींद आ गई और उठने पर आपने अपने को पुनः भेटा में पाया, किंतु डायरेक्टर साहब के साथ जो बातें हुई थी वे स्मृति पट पर पूर्ण रूप से अंकित थी। प्रभु का अपने ऊपर इस प्रकार अपार अनुग्रह देख आप गदगद हो गए। आप उसी क्षण अपना त्याग पत्र देकर सीधे श्री अयोध्या धाम को प्रस्थान कर गए। एक दिन श्री रूप कला जी अपने
कुछ प्रेमियों के पास सोए हुए थे। एकाएक आप उठ बैठे तथा औरों को भी जगाकर प्रार्थना करने की आज्ञा दी। कारण पूछने पर आपने कहा, गुरुदेव का विमान जा रहा है, अंतिम विदा लेने आए थे। प्रातःकाल तार द्वारा अनुसंधान करने पर ज्ञात हुआ कि भागलपुर गोरहटा के महंत श्री हंसकला जी का ठीक उसी समय साकेतवास हुआ था। श्री हंसकला जी से ही आपने कांता भाव की दीक्षा ली थी। रामानंदी संप्रदाय की दीक्षा इन्होंने छपरा निवासी स्वामी श्री रामचरण दास जी से ली थी। स्वामी जी ने ही इनके असल नाम भगवान प्रसाद से आगे श्री सीताराम शरण जोड़ दिया था। श्री हंस कला जी से दीक्षा होने के अनंतर ये रूप कला नाम से विख्यात हुए। आपको अपने साकेतवास का समय बहुत दिनों से विदित था। 20 वर्ष पूर्व की डायरी में एक जगह लिखा पाया गया है, अमुक तिथि को श्री मारुति जी स्वयं आकर ले जाएंगे। यह श्री वचन है। विक्रम संवत 1991 को पोष शुक्ला एकादशी को 3 बजे रात्रि में आप 40 वर्ष की अखंड अवधवास के अनंतर अपनी अमर कीर्ति, उच्च आदर्श और अमूल्य वचनामृत को इस संसार से में छोड़कर साकेतवास हो गए। परमहंस श्री सियालाल शरण जी महाराज। इनमें जो इनकी जीवनी जो लिखा परमहंस श्री सियाल शरण महाराज जी, इसमें केवल दोहे हैं और 10-15 दोहे हैं। उसके बाद श्री सियाराम दास जी महाराज की जीवनी लिखी है। अब इसको अपन कथा वहीं विराम देते हैं, कल पढ़ेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बाबू भले भजन चलाओ।